सबसे पहले देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की मीनिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच एन इलीगल फंड सच एज ब्लैक मनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। यानी वो फंड्स जो इलीगल एक्टिविटीज से आए उसको ऐसे पोर्ट्रे करना कि वो लीगल मनी है, यानी कि फेक बिजनेसेस क्रिएट करना, फेक इनवॉइसिंग करके क्रिएट करना कि उसको पोर्ट्रे करना कि ये वाइट मनी है, बहुत लीगल मनी है, इसका सोर्स जो है वो लीगल है। द मनी लॉन्डर्ड is passed on through various channels or phases of conversion and transfer, make it legal and eventually reach a legal acceptable institution like a bank। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी फंड्स इलीगल प्रोसेसेस से, इलीगल एक्टिविटीज से आ रहे हैं उसको बैंक में फ्लो करना और इवेंचुअली उसको पोर्ट्रे करना कि ये जो फंड्स है वो लीगल सोर्सेज से आए। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इलीगल फंड्स एंड एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू लेजिटिमेट फंड्स एंड एसेट्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का बेसिक क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि PMLA was enacted to fight against the criminal offense of money laundering, legalizing the income profits from illegal source. The Prevention of Money Laundering Act 2002 enables the government or the public authority to confiscate the property earned from illegally gained proceeds. In simple words, money laundering means converting illegal earned money into legitimate money. यानी कि conversion of black money to white money, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। आपने अक्सर सुना भी होगा कि फलाने गैंगस्टर के पास इतनी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है इंडिया में और अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड है, मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन इसीलिए नहीं ले पाती क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी होता है उसके नाम पे प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ला के ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को कर्ब करने की कोशिश की है। तो वही कह रहा है कि इट इज़ टू फाइट अगेंस्ट द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ लीगलाइजिंग द इनकम एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम एन इलीगल सोर्स। उसके साथ साथ जो लॉन्ड्रर्स हैं उनको पनिशमेंट दे सकें, अल्टीमेटली रियल जो ओनर है, रियल बेनिफिशियरी है, उसका पता लगाया जा सके और उसको पनिशमेंट दी जाके और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको कॉन्फिस्केट करा जा सके ताकि वो बेनिफिट उस प्रॉपर्टी से ना उठा पाए। किस किस एक्टिविटीज़ से मनी लॉन्ड्रिंग, जो इलीगल फंड्स जो आते हैं वो किस किस एक्टिविटीज़ से हो सकते हैं? ये हो सकता है स्मगलिंग के थ्रू, या टेररिस्ट एक्ट हो सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, ब्राइबरी, करप्शन जो होता है, देन गैम्बलिंग के थ्रू, रॉबरी, जो भी इलीगल चीज़ें, जो भी क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर IPC, और एक्सटॉर्शन हो सकता है। तो जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हैं उससे रिलेटेड जो भी फंड्स फ्लो होंगे, जो भी मनी अर्न होगी, तो उसको जो लॉन्डर होगा उसको कोशिश करेगा टू कन्वर्ट इनटू लीगल लेजिटिमेट फंड्स। PMLA एक्ट में डेफिनेशन दी है मनी लॉन्ड्रिंग की, एक बार देखते हैं क्या है। Section 3, it is observed that whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process connected with the proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition or use and projecting or claiming it is untainted property, shall be guilty of offense of money laundering। अगर इसको टुकड़ों में समझा जाए कि कोई भी पर्सन जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो अटेम्प्ट करता है और इंडल्ज होता है, नोइंगली असिस्ट और किसी को हेल्प भी करता है, और नोइंगली एज अ पार्टी, एक्चुअल वो पार्टी है और वो खुद ही इन्वॉल्व है इन एनी प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि इलीगल क्रिमिनल ऑफेंस करके वो पैसा अर्न हो रहा है जिसमें उसका कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन और यूज भी इन्वॉल्व है इन प्रोजेक्टेड और क्लेमिंग इट इज अ अनटेंटेड प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी इलीगल सोर्सेज से आई है उसको पोर्ट्रे करना एज अ लीगल प्रॉपर्टी। जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी उसको उनको ऑफेंस माना जाएगा, उसको ऑफेंस माना जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ का। सेक्शन 3 ये कहता है ऑफ PMLA एक्ट। So whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any process or connected with the proceeds of crime
इट कंसीलमेंट, possession, acquisition or use and projected or claiming it as a untainted property shall be guilty of money laundering। यानी कि हम पोर्ट्रे करें ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने के लिए, तो वो ऑफेंस जो होगा मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस होगा, तो उसको पीएमएलए एक्ट के थ्रू कवर होगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी पीएमएलए एक्ट 2002 के थ्रू। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे वर्क करती है, क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। इट स्टार्ट्स विथ प्लेसमेंट, देन लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब है कि मनी को किसी तरह जो डर्टी कैश है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जमा किया जाए। ये स्मॉलर डिपॉजिट्स के थ्रू हो सकता है। छोटे छोटे डिपॉजिट बहुत इजी नहीं होते इनको आइडेंटिफाई करना, इसलिए छोटे छोटे डिपॉजिट्स के थ्रू बैंक में जमा करना। और बाय क्रिएटिंग शेल कंपनीज बनाना, जो फेक बोगस कंपनीज होती हैं, जो पेपर्स पे होती है बट एक्चुअल में उनका कोई काम नहीं होता है, तो बाय क्रिएटिंग थ्रू शेल कंपनीज। और बाय स्मगलिंग फंड्स। तो प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो क्राइम से प्रोसीड्स हैं, जो अर्निंग है, उसको किसी तरह किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फ्लो कराया जाए और छोटे छोटे डिपॉजिट्स के थ्रू उसको जमा कराया जाए, दैट इज प्लेसमेंट। देन कमिंग टू लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है कि एक्चुअल सोर्स को सेपरेट करना, या एक्चुअल जो सोर्स है फंड्स का, जो इलीगल सोर्स है, उसको हाइड करना इज लेयरिंग बाय यूजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन और मल्टी लेयर ट्रांजैक्शन। अलग अलग ट्रांजैक्शन करके, चैनलाइज करके फंड्स को ऐसे रूट करना कि उसका जो एक्चुअल ओरिजिनल सोर्स था उसको छुपाया जा सके, कोई ऑडिट ट्रेल न बन पाए। देन नेक्स्ट है लेयरिंग यानी फंड्स को जिस सोर्स से आया उससे हाइड करना, मानी जो उसका ओरिजिनल सोर्स है उससे सेपरेट करना, बाय चैनलाइजिंग फंड, बाय क्रिएटिंग मल्टी लेयर ट्रांजैक्शन, बाय यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जो फंड्स हैं उसको उसके सोर्स से सेपरेट करना, यानी जो इलीगल सोर्स था उसको उससे सेपरेट करना, इस तरीके से मल्टी लेयर ट्रांजैक्शन के थ्रू सेपरेट करना कि उसका ओरिजिनल सोर्स ही ना पता चल पाए, दैट इज लेयरिंग। देन इंटीग्रेशन, एक बार फंड्स ट्रांसफर हो गए बैंक में, देन वापस ब्रिंग बैक फंड्स टू क्रिमिनल को फंड्स उसका वापस दे देना विदाउट आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल बेनिफिशियरी। यानी कि प्लेसमेंट में सबसे पहले फंड्स बैंकिंग सिस्टम में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फ्लो होंगे, देन फंड्स को इस तरीके से मल्टी लेयर ट्रांजैक्शन के थ्रू लेयर करना कि एक्चुअल जो ओरिजिनल सोर्स है वो उसका ट्रेल टूट जाए, जो ऑडिट ट्रेल होता है वो हाइड हो जाए, यानी पता ही नहीं चले उसका सोर्स क्या था। देन अल्टीमेटली ब्रिंग बैक द फंड्स टू द क्रिमिनल, यानी कि जिस क्रिमिनल का जो वो पैसा था, जिसने ऑफेंस किया, उसका पैसा उसको वापस मिलना, किन्हीं और के नाम पे एसेट्स खरीदना विदाउट नोइंग कि एक्चुअल जो बेनिफिशियरी उसका पता ही नहीं चल पाया, मतलब फंड्स को रूट करना एक तरह से, और अल्टीमेटली जो क्रिमिनल होगा वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्लेसमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक मिस्टर ए हैं, इनके पास प्रोसीड्स फ्रॉम क्राइम है, तो सबसे पहले प्लेसमेंट के थ्रू लेट्स से ये एक फेक बिजनेस क्रिएट करते हैं। जनरली ये बिजनेसेस होते हैं जो कैश एक्सटेंसिव बिजनेस होते हैं, जिनमें कैश का बहुत यूज़ होता है। फेक बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप मानिए कि हेयर सलून ओपन करवा लिया,
मतलब ये एक्चुअल में सलून है, फिजिकली है, बट अल्टीमेटली इसका पर्पस है कि जो ब्लैक मनी है, जो कैश में इलीगल एक्टिविटीज से जो अर्न हुआ है, वो तो कैश के फॉर्म में होगा, उस कैश को दिखाएंगे कि ये जो अर्निंग है वो फेक बिजनेसेस के थ्रू हुई है। यानी कि उसका जो, जैसे हेयर सलून बिजनेसेस कैश एक्सटेंसिव होता है कि कैश से रिलेटेड, कैश का ही पैसा आता है उसमें, तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा उस जो इलीगल फंड्स को है कि ये अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बट है सिर्फ पेपर्स पे, यानी कि फिजिकल मोड में है ये बिजनेस, बट अल्टीमेटली उसमें उतना फुटफॉल नहीं है, बट दिखाया जाएगा, हायर सेल्स दिखाई जाएगी, उतनी सेल्स होगी भी नहीं। तो ये जो पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको हम दिखा सकते हैं कैश में कि ये हमारा इस बिजनेसेस से आया है, अल्टीमेटली ऐसा है नहीं। देन फंड्स को लेयर करेंगे, लेयरिंग, यानी कि फंड्स को ट्रांसफर करना। लेट्स से यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिर्फ पेपर्स पे है, तो ये कंपनी फंड्स ट्रांसफर करेगी किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री में फंड्स ट्रांसफर होंगे, और ऐसी कंट्रीज के साथ जो टैक्स हेवन है, फर्दर जो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती हैं। यानी कि बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, और बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिया के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसी किसी कंट्री में विच डज नॉट शेयर इट्स इंफॉर्मेशन विद इंडिया, ऐसी कंट्री में फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन और कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बनाया जाएगा कि ताकि उसका ओरिजिनल जो सोर्स है वो पता ना लगे। देन फाइनली इंटीग्रेशन, तो जो जिस कंपनी ने फंड ट्रांसफर किया वो दूसरी कंट्री में किसी कंपनी को क्या, तो वापस वो फंड्स इंडिया में एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन आएंगे। तो अब ये उन कंट्रीज के साथ हुआ था जो बिजनेस, जो इंडिया में, इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, और ऐसी कंट्री जो टैक्स हेवन कहलाए जाते हैं, जहाँ पे टैक्स भी ज़ीरो होता है एक तरह से, तो उन कंट्रीज से वापस इंडिया में पैसा आएगा थ्रू बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये कंट्रीज इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगी, तो पता भी नहीं लगेगा कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है। यही है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे मिस्टर ए के, वही फंड्स इंडिया में वापस आ गए। तो ये पूरी एक्टिविटी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि फंड्स जो थे इलीगल एक्टिविटीज़ से, एक तो उस पर कोई इंडिया में टैक्स नहीं दिया गया, दूसरा फंड्स वापस आ गए, इलीगल फंड्स थे वापस भी आ गए, और वो फर्दर जो फंड्स वापस इंडिया में आएंगे, फर्दर वो इन्वेस्ट होंगे रियल एस्टेट में, फिल्म्स में, स्टॉक मार्केट में, तो अलग अलग सोर्सेस में, ज्वेलरी में, गोल्ड, अलग अलग सोर्सेस में इन्वेस्ट होंगे। तो ये प्रोसेस होती है, ये एक्टिविटीज़ कैरी ऑन होती है मनी लॉन्ड्रिंग में थ्रू प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। So there are 3 stages in the process of money laundering. First, this stage represents the initial entry of the dirty cash and proceeds of crime into the financial system. In this stage, the criminal releases himself of holding and guarding large amounts of bulky cash, and the money is placed into the legitimate legal financial system. यानी कि illegal funds ढेर सारे होते हैं, उसको फाइनेंशियल सिस्टम, जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें इन्फ्यूज़ किया जाता है। देन मनी लॉन्ड्रर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल एट दिस स्टेज, एज प्लेसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इनटू लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में अराइज सस्पिशियस डाउट ऑन ऑफिशियल एंड ही मे गेट कॉट। नेक्स्ट है लेयरिंग। द लेयरिंग स्टेज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे इस स्टेज पे फंड्स इंडिया से बाहर भेजे जाते हैं। हेयर द इलीगल डर्टी मनी इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोर्स। अल्टीमेटली एम लेयरिंग में है कि जो उसका ओरिजिनल सोर्स है उससे सेपरेट किया जाए। देन दिस इज डन बाय द सोफिस्टिकेटेड लेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस दैट मेक डिफिकल्ट द ऑडिट ट्रेल एंड सेपरेट लिंक विद द ओरिजिनल क्राइम। यानी कि फंड्स को इस तरीके से मल्टी लेयर के थ्रू रूट करना, उसकी ओरिजिनलिटी सोर्स जो है
वो पता ही ना लगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, द फाइनल स्टेज वेयर द मनी इज रिटर्न टू द क्रिमिनल फ्रॉम व्हाट सीम्स टू बी द लेजिटमेट सोर्स। वापस फंड्स उसी के पास आ जाते हैं थ्रू लेजिटमेट सोर्सेज, यानी कि अब वो पैसा लीगल हो चुका है। Having been placed initially as cash and layered through a number of financial transactions, the criminal proceeds are now fully integrated into financial systems and can be used for any purposes. यानी कि फंड्स को लेजिटमेट सोर्स डिक्लेयर करके मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के थ्रू उसको अब फंड्स को फाइनली अपने फाइनेंशियल सिस्टम में आके उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीद के, आर्ट वर्क, ज्वेलरी और हाई एंड ऑटोमोबाइल्स, अलग अलग चीज़ें खरीद के, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उस फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट अल्टीमेटली नोइंग द हु इज़ द एक्चुअल बेनिफिशियरी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल है, किस तरीके से प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन वर्क करता है। कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी, देन डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। ये हो सकता है बाय क्रिएटिंग फेक बिजनेसेस, शेल कंपनीज, अलग अलग तरीके, और स्मॉलर डिपॉजिट्स। देन लेयरिंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफशोर बैंक, यानी कि किसी दूसरी कंट्री के बैंक में जहाँ जो टैक्स हेवन है, जो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करके फाइनली पैसा वापस फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाता है। देन अल्टीमेटली इंटीग्रेशन, तो वो जो पैसा है जिसका आप सोर्स चेंज हो चुका है, सोर्स उसका सेपरेट हो चुका है, उसको परचेज करते हैं लग्जरी एसेट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है।